आखिर ऐसी क्या बात हो गई थी कि अरुणा रानी जी अमिताभ बच्चन पर गुस्से से लाल हो गई थी। ऐसा क्या कह दिया था अमिताभ बच्चन ने अरुणा रानी को कि वो इतनी गुस्से से लाल हो गई कि सामान तोड़ने लगी। चलिए जानते हैं ऐसा क्या हुआ था। दिग्गज अभिनेत्री अरुणा रानी ने हाल ही में इंटरव्यू दिया जिसमें अपनी मूवी बॉम्बे टू गोवा जो 1972 में आई थी उसमें काम करने के अनुभव को याद किया, जिसने 3 मार्च को 53 साल पूरे किए हैं। अमिताभ बच्चन अभिनीत यानी कि स्टार और कॉमेडियन महमूद द्वारा निर्मित यह मूवी प्रशंसकों को बहुत पसंद आई थी। मुख्य महिला कलाकार के किरदार निभाने वाली अरुणा रानी ने शूटिंग पर अपने सह कलाकारों और मूवी के अपने करियर के किस प्रकार प्रभाव डाला, इसके बारे में रोचक जानकारी साझा की। बॉम्बे टू गोवा की अपनी शुरुआती यादें ताज़ा करते हुए अरुणा रानी ने अमिताभ बच्चन के बारे में शुरू में तो प्यार से बात की, जो उस समय नए नए कलाकार थे। अमित जी एक अच्छे अभिनेता थे, लेकिन मैं बतौर हीरो अपनी पहली मूवी कर रही थी, इसलिए मैं घबराई भी थी। हमारा गाना हिट हो गया, लेकिन मई की गर्मी में बड़ी चट्टानों पर शूटिंग करना बहुत मुश्किल था। हमारे पैर जल जाते थे, उन्होंने याद करते हुए कहा। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे उन्हें और अमिताभ दोनों को डांस में दिक्कत हुई। हम दोनों नए नए थे, अमित जी को डांस करना ठीक से नहीं आता था, लेकिन आज बिल्कुल पागल कर देते हैं। मैं भी अच्छी डांसर नहीं थी, इसलिए हम एक दूसरे की मदद करते थे। राज मास्टर जी हम पर गुस्सा हो जाते थे। आज के सुसज्जित फिल्म सेटों पर विपरीत 70 के दशकों के आरंभ में अभिनेताओं को चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था। वैनिटी वैन नहीं हुआ करती थी, इसलिए अरुणा रानी और उनके सह कलाकार शूटिंग के बीच पेड़ों के नीचे शरण लेते थे। उन्होंने बताया, हम पेड़ों के नीचे आराम करते थे। इसके अलावा हम पेड़ों के पीछे अपने पोशाक बदलते थे। ड्रेसमैन या हेयर ड्रेसर हमारे चारों तरफ एक चादर लपेट देते ताकि हमें कपड़े बदलने में कोई दिक्कत ना आए। इस कठिनाइयों के बावजूद अभिनेत्री ने बॉम्बे टू गोवा की शूटिंग को एक पिकनिक बताया। हालांकि शुरुआत में अमिताभ बच्चन को नृत्य में थोड़ी दिक्कत आई, जिससे उन्होंने कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अमित जी की बिल्कुल भी डांस नहीं कर पा रहे थे। पहले दिन शूटिंग रद्द करनी पड़ी, लेकिन बाद में उन्होंने बहुत अच्छा डांस किया और देखा ना रे हाय सोचा ना हाय गाना बहुत लोकप्रिय हुआ। एक अभिनेता निर्माता के रूप में महमूद की सेट पर एक मजबूत उपस्थिति थी। अरुणा रानी ने न केवल एक कलाकार के रूप में बल्कि एक मार्गदर्शक के रूप में भी उनके अपार योगदान को स्वीकार किया। बेशक वह सभी के लिए मददगार थे, वह एक वरिष्ठ अभिनेता, हम उन्हें गुरु कहते हैं। उन्होंने मुझे कॉमेडी टाइमिंग भी सिखाई। संवाद में एक दूसरे से ओवरलैप नहीं होने चाहिए, आपको यह समय पर बात करनी होगी। उन्होंने मुझे यह भी सिखाया। उन्होंने सह कलाकारों की प्रशंसा करते हुए कहा कि आप ललिता पवार, केष्टा मुखर्जी और उस लड़के द्वारा निभाए गए किरदारों को कभी नहीं भूल सकते जिसने अपने माता पिता से पकोड़ा मांगने वाला किरदार निभाया था। हैरानी की बात यह है कि बॉम्बे टू गोवा की सफलता के बावजूद अरुणा रानी ने बताया कि इससे उनके कैरियर पर कोई खास असर नहीं पड़ा। इन्होंने नहीं, इसने मेरी जिंदगी नहीं बदली, मैंने इसी दौरान कारवां भी की थी। दोस्तों, जो टाइटल रखा था वो बेतुका था और इसमें कहीं भी अरुणा रानी अमिताभ बच्चन पर गुस्सा नहीं हुई थी। बस एक थोड़ी सी दिक्कतबाजी हुई थी कि भाई अमिताभ बच्चन की वजह से डांस नहीं आ रहा था, तो उसकी वजह से ये मूवी की शूटिंग है जो वो लेट हो गई थी। तो ये जो टाइटल है ये सारा फ्रॉड है।